गोल्डियन फिंच की प्रजाति ऑस्ट्रेलिया से ओरिजिनेटेड हुए हैं। ये पक्षियां 5 से 6 इंच तक लंबे होते हैं और इनका जीवन काल 6 से 8 साल की होती है। गोल्डियन फिंचेस की प्रजाति दूसरे फिंचेस के प्रति काफी सोशल होते हैं, पर वे इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। साथ ही दूसरे प्रजातियों के बड़े पक्षियों के साथ भी गोल्डियन फिंचेस घुल मिल के रहना उतना पसंद नहीं करते हैं। ये पक्षियां डिमॉर्फिक होते हैं, यानी इनके एडल्ट नर और मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है। एडल्ट नर मादाओं की तुलना में अधिक चमकीले रंग के होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अपने प्रजातियों के साथ ही खुश रह सकते हैं, इसलिए इनका एक या अधिक जोड़ा लाना ही सही रहेगा। सारे फिंचेस के प्रजातियों में गोल्डन फिंचेस की प्रजाति सबसे खूबसूरत फिंच माना जाता है। नर और मादा दोनों ही नीले, बैंगनी, पीले, लाल, काले और हरे रंग में उपलब्ध है। दूसरे कई सारे पालतू पक्षियों के प्रजाति की तरह गोल्डन फिंच के प्रजाति में भी नर अधिक ब्राइट रंग प्रदर्शित करते हैं। गोल्डन फिंचेस को जनरली डाइट में बीज का मिश्रण यानी सीड मिक्स्ड दिया जाता है। उसके साथ ताजे फल और सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काट के उनको देना भी जरूरी है। उनके पिंजे में कटल बोन भी रख दे, जिससे उनकी डाइट में कैल्शियम भी मिलेगा और उनके चोंच और नाखून भी सही रहेंगे। दूसरे फिंचेस की तरह गोल्डन फिंचेस भी काफी एक्टिव पक्षी होते हैं, इसलिए उनको एक बड़े पिंजे की आवश्यकता होती है जहां वे आराम से उड़ के खेल कूद कर पाए। इनका एक जोड़ा 3 से 4 स्क्वायर फीट के पिंजे में रखा जाना चाहिए और उस पिंजे का बाज स्पेसिंग 1/2 इंच का सही रहेगा। इनके पिंजे में विभिन्न प्रकार के खिलौने और पर्चेज लगा दे, जिसके साथ खेल के वे अपना समय बिता पाए और हर रोज पर्याप्त एक्सरसाइज भी कर पाए। अगर इनके पिंजे बहुत ही छोटे आकार के होते हैं तो इनका जीवन काल भी कम हो जाता है और मादा अगर हर रोज पर्याप्त एक्सरसाइज ना कर पाए तो वे अच्छे से ब्रीड भी नहीं कर पाती है, जिसका फलस्वरूप एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। ज्यादातर गोल्डन फिंचेस इंसानों से इंटरेक्ट करना या उनके करीब जाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इनको हर रोज पिंजे के बाहर निकालना और ट्रेन करना संभव नहीं है और जिसकी वजह से ये पालतू पक्षियां अपना सारा जीवन पिंजे में ही बिताते हैं। इसलिए इनको हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए एक बड़े पिंजे की आवश्यकता होती है। ये पक्षियां इंसानों के साथ भले ही इंटरेक्ट ना करते हो, पर फिर भी गोल्डन फिंचेस पालतू पक्षियों में काफी लोकप्रिय प्रजाति माना जाता है। उनके मीठे आवाज और खूबसूरती ही काफी है उनको घर लाने के लिए, और जो लोग दूर से देख के इन चीजों का मजा उठाना पसंद करते हैं, ये पक्षियां उनके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। उसके साथ अपने छोटे आकार और शांत स्वभाव के लिए ये पक्षियां बच्चे और बुजुर्ग के लिए काफी अच्छा विकल्प हो सकता है और इनके इसी गुणों के वजह से इन्हें आराम से अपार्टमेंट में भी रखा जा सकता है। इनके छोटे आकार के बावजूद भी इनको पैरट्स के जैसे बड़े पिंजे की आवश्यकता होती है। गोल्डन फिंचेस उनके लिए नहीं है जो एक लविंग और कडली पालतू पक्षी की तलाश में है, क्योंकि ये पक्षियां उनके प्रजाति के साथ ही बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं और इनको रियली इंसानों के साथ बॉन्ड बनाते हुए देखा गया है। ये पक्षियां ज़ेब्रा और सोसाइटी फिंचेस के जैसे उतने हार्डी भी नहीं होते हैं, इसलिए उनके मुकाबले इनको रखना थोड़ा मुश्किल होता है। गोल्डन फिंचेस अत्यधिक तापमान सहन नहीं कर पाते हैं, उसके साथ साथ कई सारे बीमारियों का शिकार भी आसानी से हो सकते हैं, इसलिए पक्षियां एक फर्स्ट टाइम बर्ड ओनर के लिए सही विकल्प नहीं है, क्योंकि एक न्यू बर्ड ओनर इन सब बीमारियों के सिम्टम्स को आसानी से पहचान नहीं पाते हैं। इन पक्षियों को ब्रीड करना भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वे पालतू पक्षियों में अच्छे पेरेंट्स माना नहीं जाता है। कभी कभार वे अपने अंडे और बच्चे को बिना देखभाल किए ही छोड़ के चले जाते हैं। कुछ गोल्डन फिंचेस का जोड़ा घोंसला भी नहीं बनाते। इसी कारण की वजह से गोल्डन फिंचेस का ब्रीडर ज्यादातर समय उनके साथ साथ सोसाइटी फिंचेस को भी ब्रीड करते हैं, ताकि गोल्डन फिंचेस के अंडे और बच्चे वे सोसाइटी फिंचेस के घोंसले में रख सके और सोसाइटी फिंचेस का जोड़ा उनको अपने बच्चे मान के देखभाल करना शुरू करे। फिंचेस के प्रजातियों में सोसाइटी फिंचेस काफी अच्छे पेरेंट्स माना जाता है, जो आराम से दूसरे प्रजाति के बच्चों का भी ख्याल रख सकते हैं। हालांकि कुछ गोल्डन फिंचेस का जोड़ा अच्छा पेरेंट्स भी साबित होते हैं। फिंचेस 3 से 6 अंडे देते हैं, जिनसे 2 हफ्ते के अंदर बच्चे निकल आते हैं और 3 से 4 हफ्ते के बाद उनके बच्चे घोंसला से निकल के खुद से खाना भी सीख जाते हैं। इनके बच्चे को इस समय बाजरा और एग फूड दिया जा सकता है।
साथ ही दूसरे सॉफ्ट फूड्स भी दिया जा सकता है जिनको वे आसानी से डाइजेस्ट कर पाए। अंत में ये याद रखें, गोल्डियन फिंचेस के प्रजाति उनकी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं और उनको लोग दूर से देखने के लिए ही अपने घर लाते हैं। ये पक्षियां इंसानों का टच पसंद नहीं करते हैं, ना ही पिंजे के बाहर आके उनके साथ समय बिताना या फिर खेलना पसंद करते हैं। अगर ये जानने के बाद भी आपको गोल्डियन फिंचेस घर लाने की इच्छा है तो ये सुनिश्चित करें कि आप कम से कम इनका एक जोड़ा घर लाए, क्योंकि ये काफी सोशल बर्ड्स होते हैं और अपने साथियों के बिना वे अकेले ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।